नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑल इंडिया लेटेस्ट न्यूज़। इंडिया सिर्फ हमसे 4 गुना इकानमी थी, आज वो 13 गुना हो गई है इकानमी। वो दुनिया की यानी चौथी बड़ी मईशत हो गई है और हम 24th मईशत थे, तो वो हम 45 या 46 में चले गए। इस कौम के जज्बे को कौन शिकस्त दे सकती? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and lift off. कहती हूँ सलाम है इन लोगों पर, सलाम है। आज ये साबित हो गया। कैसा लगा मेरा मजाक? बड़े अफसोस के साथ कहूंगी, शायद मीडिया भी इस पे इतना खुल के बात ना कर रहा होता, कि तो आज पता चल रहा है ना। मैं टीवी देख रहा था, ये कोई एक बड़ा समिट चल रहा था जिसमें सारे राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे। तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे, उनके बगल में एक व्यक्ति चल रहा था, उसके हाथ में काला रंग का सूटकेस था। तो मैंने कहा भैया इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा ये तो न्यूक्लियर बटन चलता है अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक उसी प्रकार बाकी किसी और रूस के प्रेसिडेंट चल रहे थे, उनके बगल भी एक काला रंग का बैग चल रहा था। हमने कहा ये क्या है ना, ये सिक्योरिटी का सारा सरंजाम इसमें चलता है, बुलेट प्रूफ इत्यादि सब चलता है। फिर इमरान खान साहब उतरे तो उनके बगल में भी एक काला बैग चल रहा था। हमने कहा ये क्या है भैया ये काला बैग? तो बोले अच्छा ये तो इमरान खान जी के साथ कटोरा चल रहा है, कटोरा। ये जहां जाते हैं वहां कटोरा है इस बैग में। मीटिंग खत्म होने के बाद वो कटोरा निकाल करके दे रे पुतिन, थोड़ा दे, अरे थोड़ा दे। चाहेंगे अगर हम बात करें 76 सालों में कौन ज्यादा आगे निकला है? हम ज्यादा आगे निकलेंगे ग्रोथ के लिहाज से या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया? पड़ोसी मुल्क हमारा इसलिए आगे चला गया है क्योंकि उसने हमसे फायदा उठाना शुरू किया है। क्या बात कर रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं जो वहाँ जाके हर चीज का बताते हैं, हर चीज का। क्या बताते हैं? कोई भी रिपोर्ट होती है। अब आप जो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो चंद्रयान पे चला गया, चांद पे भी चला गया, वो पाकिस्तानियों ने लीक कर दिया, यहाँ से सारी खुफिया बातें बताई, यही चीज होती है। क्या बात है? पाकिस्तान में आपको पता है पैसा तो सारा काम करा लो। मुसलमान जब एक बार अपना मुसलमान बन जाए ना पक्का, तो कोई भी नहीं हमारा कुछ कर सकता। अच्छा, चांद पर भी चले गए, वो इस वजह से चले गए कि पाकिस्तान ने कोई सीक्रेट लीक कर दिया अपने चांद पर जाने वाला। यही वजह है ना कि वो हर चीज अपनी लीक कर देते हैं। वो दूसरे बता देते हैं लोगों को कि ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, अगले इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। सारे सीक्रेट जो हमारे पास थे वो चंद्रयान के मिशन के सारे इंडिया ने ले लिए। वो वैसे ही हुआ। हमारे पास जज्बा नहीं है। जज्बा तो है, बस जज्बा ही है बस। अब ये कौन है बे? रुको जरा, जज्बे के अलावा कुछ भी नहीं है। वो जज्बा कब काम आएगा? वो 1965 में आया था काम। 1965 में ऐसे कौन से तीर मार लिए थे? तीर मार लिए थे ना, इंडिया के 600 टैंकों को पसपा कर दिया था। जीते थे कि हारे थे? जीते थे। अबे ये गलत इन्फॉर्मेशन है। नहीं, 65 1965 की जंग हम हारे थे, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। नहीं जीते थे। अरे कहा है भौंक रहा है? सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? हारे थे। इंडिया के 600 टैंक पसपा कर दिए थे हम लोग। किधर गए वो 600 टैंक? खत्म कर दिए, कबाड़े में गए पाकिस्तान के। अच्छा, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं जीते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि 1965 की वॉर पाकिस्तान हार गया। अब बोल 71 में आ रहे थे हम लोग, कारगिल पे भी हम लोग आ रहे थे। 1965 में भी हारे थे। ये मैं आज आपको सही वाली इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। नहीं आप एक दफा सर्च कर लीजिए। कश्मीर लेने का ख्वाब 77 सालों से देख रहे हैं, अभी भी बोला कश्मीर लेंगे, हम उनसे हासिल कर सकते हैं। अरे अल्लाह मियां, हमारा था ही नहीं कश्मीर, हमारा था ही नहीं। ये सिर्फ ढकोसले हैं आवाम को बेवकूफ। ये मैं क्या सुन रही हूँ आज? ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो जो मेरी स्टडी है हिस्ट्री जो पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके अब तक जो कश्मीरियों के साथ किया गया पाकिस्तान की तरफ से क्या किया गया है। कुछ भी कर लिया हो आप, वो कहीं आवाम को ला के दिखा दें। सिर्फ एक अखबार में इतना सा ऐड लगा होता है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, ये एक ऐड लगा। इसके अलावा हमने ऐड लगा होता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये एक हेडलाइन के तौर पर चलाया जाता है। क्यों? इसका क्या फायदा है? कश्मीरियों को क्या फायदा? चलें बताएं। हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया? वही ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये पाकिस्तानियों ने तो कश्मीरियों के साथ ज्यादा बुरा किया है।
पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। अच्छा मैं सच बता रहा हूँ आपको। क्या सच है बताएं मुझे। यही कि पाकिस्तान में लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, दुनिया की हर सहूलत है पाकिस्तान में। मस्त जोक मारा रे। सब कुछ पाकिस्तान में, क्या चीज नहीं है पाकिस्तान में? एक आदि एक चीज बताएं जो इंडिया में है पाकिस्तान में नहीं है, एक बताएं। गाड़ियां पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। अच्छा। कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 सीसी आप चाइना से लेके आते हो। आपके पास आटे को गंदुम नहीं, वो जो गंदुम आपने खाई थी। अच्छा। आपको पता था वो समुंदर में गिराने के लिए थी, आपने उसमें भी करप्शन की। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। आप ये भी सवाल करेंगे कि यार अमेरिका ने इंडिया से ये चीज मांगी है, क्यों मांगी जी? इंडिया इस टाइम सबका बाप बन चुका है। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ समझिए, मैं ये बात खत्म करूंगा यहाँ पे। इंडिया सबका बाप बन चुका है। मुल्क दिवालिया होने को है। बहुत से माहिर माशियात को तो ये भी कहना है कि सिर्फ ऐलान होना बाना ख्वास्ता, मुल्क दिवालिया हो चुका है। बस हवा निकल गई। लेकिन अगर चांस इस तरह का बना तो हमें खरीदेगा इंडिया। तो आपको ये कहना चाहते हो आप अगले 3 माह में ये हमारा पाकिस्तान भी पूरा सेल हो जाएगा? आपके मालिक आपको लेने आ रहे हैं, आने वाले दिन ये हैं। आप घर सुबह उठेंगे, वो कहेंगे भाई चल चले। आप कहेंगे कहाँ भाई, तेरा सौदा होगा, तेरी गवर्नमेंट ने कर दिया। दिवालिया होने वाला पाकिस्तान का हो चुका है भाई, सिर्फ अनाउंस होने वाला, दिवालिया हो चुका है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो सुनिए जी। अकड़ी 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए। यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थे, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2023 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले हैं। यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं, उसमें से 31% जो घर मिले हैं वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।